फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, आपके जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है लगभग बुक्स का वो मैंने आप कंप्लीट कर दिया, आधा कंप्लीट हो गया। इसलिए मेरा मूवमेंट इन दिनों में अभी ग्रामर पे चल रहा है। ग्रामर का जैसे कुछ क्लासों में मैंने 2-3 टॉपिक करा दिया, आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, नाउन हो गए। आज आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब वगैरह। तो उनमें से दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है प्रोनाउन। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है कि थर्ड फोर्थ से आप लोग इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसलिए आपके लिए टिपिकल नहीं है। सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा संज्ञा वाक्यांश के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। भाषा को सरल, सुगम और सहरुचिकर बनाने के लिए, सुगम में बनाने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी भाषा ये अलाउ नहीं करती है कि एक ही शब्द बार बार आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि राम का निमन लिख रहे हैं, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम लिव्स इन माई नेबर, बार बार राम नहीं, राम इज़ माई क्लासमेट्स, राम राम बार बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि राम का निमन कम और राम की जाप ज़्यादा हो रहा है। उस स्थिति में 1-2 सेंटेंसों में तो आप लिख सकते हो कि राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, पर नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या होगा, ही लिव्स इन माई नेबर, ही इज़ माई क्लासमेट। तो फिर सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। राम की जगह अपन ही काम में ले रहे हैं, तो ही यहाँ सर्वनाम है। तो दोस्तों देखो, 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए भी हैं कि राम इज़ हियर, ही इज़ ओबीडेंट। राम यहाँ है और वो ओबीडेंट यानी आज्ञाकारी है, तो ही शब्द राम की जगह है। तो दोस्तों ये आपका इस सेंटेंस का प्रोनाउन है। जब संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द काम में आता है, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों को हम काम में लेते हैं, सरल भाषा में कैसे भी घुमा फिरा के समझ लो, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। राम एंड श्याम आर हियर, राम और श्याम यहाँ हैं, दे आर ओबीडेंट, ये आज्ञाकारी है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि दे शब्द राम और श्याम के लिए है, बहुवचन है, तो दे शब्द आपका इस वाक्य में, इस सेंटेंस में सर्वनाम है। तीसरा सेंटेंस अगर आप देखोगे, हियर इज़ योर बुक, तुम्हारी पुस्तक यहाँ है, टेक इट अवे, इसे लो, तो इट शब्द बुक के लिए है। तो निर्जीव सर्वनाम भी होते हैं। सर्वनाम का वैसे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक बहुत बड़ा चार्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से आपको समझना ज़रूरी होगा। प्लीज़ समझें और समझने के साथ इसको कोशिश करें कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब सर्वनाम के प्रकार आते हैं। एक यहाँ बीच में छोटी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वनामों का प्रयोग अपन जनरली कहाँ कहाँ करते हैं। सर्वनामों का प्रयोग जनरली अपन कर्ता की जगह करते हैं, कर्म की जगह करते हैं, संबंधवाचक शब्दों को दर्शाने के लिए करते हैं, किसी चीज़ पे प्रभाव डालने के लिए करते हैं, पर मोस्टली देखा जाए तो कर्ता और कर्म की जगह अपन सर्वनामों का प्रयोग करते चले आए आज तक। आप देख रहे हो, जैसे आई एम ए गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो ये आई शब्द मैंने कर्ता की जगह लिया है। द काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो अस शब्द अपन ने कर्म की जगह लिया है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट इससे आप आगे देखोगे तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 8 प्रकार होते हैं। किसी किसी बुक्स में इसको 7 प्रकारों में पढ़ाया गया है, क्योंकि 2 सर्वनाम एक जैसे हैं तो उनको एक जगह एक जैसे होने के कारण 7 कर दिया जाता है। इनको आगे पीछे आपको कैसे भी सीखना है, लेकिन ये 8 प्रकार है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, मैंने विद प्रोनाउंसिएशन इनको लिखा है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपका क्लियर होना चाहिए, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। और रिलेटिव प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव जो पर्सन बनाने के लिए, पर्सन पूछने के लिए जिनको हम काम लेते हैं, वो पर्सनवाचक सर्वनाम में आते हैं। डोमेस्ट्रेटिव या जो इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, दिस इज़ ए काउ, ये एक गाय है, ये सब संकेतवाचक में आते हैं दोस्तों। इंडेफिनेट सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक, डेफिनेट यानी निश्चय और इनडेफिनेट यानी अनिश्चय का। और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, इट मीन्स वितरणात्मक सर्वनाम। तो ये 8 प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोस्तों इसमें आपको व्यक्तिवाचक सर्वनाम बताया, पर्सनल सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम वे होते हैं दोस्तों जो किसी व्यक्ति में, अब आप सोच सकते हो पुरुष भी आ सकता है, स्त्री, महिला, लड़का, लड़की,
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए काम में आते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इन्हीं को इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं। बात वही है, यानी ये मोस्टली कर्ता की जगह काम में आते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं भी पर्सनल प्रोनाउन में, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने, राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है। तो ही शब्द राम के लिए आया है, तो ये पुरुष के लिए काम में आ रहा है। देखो राजू इज़ ए गुड बॉय, ही कम्स टू मी, तो ही शब्द आया राजू के लिए, तो ये पुरुष का संकेत करवा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पुरुष के लिए काम में आ रहा है। तो कुल मिला के इसमें किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति में पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की कोई भी हो सकता है, या फिर वस्तु। जैसे सीता इज़ माई सिस्टर, सी कुक्स फूड, सीता मेरी बहन और वो खाना पकाती है, तो सी शब्द है सीता के लिए। आई ब्रोट ए टेबल, इट इज़ ब्यूटीफुल, मैं एक टेबल लाया जो बहुत ही सुंदर, तो इट शब्द टेबल के लिए आया है, तो यहाँ पे ये वस्तु हो गई दोस्तों। ए डॉग इज़ एन एनिमल, इट हैज़ 4 legs, तो इट शब्द यहाँ किसके लिए आया है? सो दोस्तों एडॉग के लिए, जानवरों के लिए हमेशा निर्जीव प्रोनाउन काम में लेते हैं, जनरली अपन इट का यूज करते हैं दोस्तों। तो समरी रूप में अपन इसको कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में हम कर्ता कारक सर्वनामों को लेते हैं। दूसरी बात, इसमें मोस्टली व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। ये इसका समराइजेशन मैंने एक नोट डालकर इसमें लिखा है लास्ट में, कि ताकि आप आराम से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, यही थोड़ा सा बड़ा है, पहला सर्वनामी, औरों में तो सब आफा पेज के हैं। इसको समझने का प्रयास करें। फर्स्ट पर्सन में यानी उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम वक्ता के लिए काम में आते हैं, वक्ता मीन्स जो बोलने वाला, उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं या उत्तम पुरुष कह देते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता कहलाऊँगा। आप सब मेरी बात को सुन रहे हो ध्यान से, तो आप सब श्रोता कहलाओगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है दोस्तों। आई एक वचन के लिए, आप सब जानते हो। और जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चार्ट बनाते हैं और वी बहुवचन में रखते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम श्रोता के लिए काम में ले जाता है उन्हें हम सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें यू काम में आता है दोस्तों, इसमें यू को मैंने लिखा भी है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष, वो सर्वनाम जो उस व्यक्ति के लिए काम में ले जाते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह चाहे अपने सामने बैठा हो या न हो, उसकी उपस्थिति हो या नहीं हो, वो थर्ड पर्सन में आता है। यानी 2 व्यक्ति बात करते हैं तो किसी थर्ड पर्सन की करेंगे, इसमें ही, सी, इट और दे शब्द आ जाते हैं दोस्तों। इससे आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं। आपका जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं दोस्तों। वाक्य में कर्ता से स्वयं से संबंधित जो सर्वनाम आए, अर्थात जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, कर्ता पर ही पड़ना प्रकट हो, अन्य किसी पे जिसका प्रभाव नहीं पड़े, उन सर्वनामों को हम दोस्तों निजवाचक सर्वनाम में लेते हैं। और इनको अंग्रेजी में यू नो ऑल्सो ऊपर भी लिख रखा है, जगह जगह मेंशन कर दिया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें जैसे माई सेल्फ खुद से संबंधित हो गया, हर सेल्फ स्त्री के लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हिम सेल्फ, योर सेल्फ। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, और स्लीव्स, ओवर सेल्फ, ये सब इसमें आ जाते हैं। मैंने लिख रखे हैं, एक लिस्ट दे रखी है इसमें, योर स्लीव्स, देम स्लीव्स, इट्स स्लीव्स। सी कुक्स फूड हर सेल्फ, वो स्वयं खाना पकाती है पकाती थी, सॉरी कुकड आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रही है। ही सेव्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं की सेविंग यानी खुद ने बनाई। यू कैन सॉल्व इट और स्लीव, तुम इसको खुद हल कर सकते हो अपने आप में। तो अपने आप से, अर्थात इसमें अपने आप से संबंधित सर्वनामों को हम निजवाचक सर्वनाम में रखते हैं। थर्ड अपन लेते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा पशुओं की ओर संकेत करें, उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको अंग्रेजी में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पास में एक वचन संज्ञा के लिए काम में आता है, इसके साथ हमेशा एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। दूर स्थित एक वचन संज्ञा का बोध कराने के लिए डेट काम में लेते हैं, इसके साथ भी एक वचन वाली लेते हैं। दीज, ये दिस का बहुवचन है दोस्तों। पास में अगर एक वस्तु होती तो दिस, अगर पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं तो दीज। जैसे एक बुक है तो दिस इज़ अ बुक, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो दीज आर बुक्स। दिस, डेट के साथ एक वचन वाली, और दीज और दोज के साथ हमेशा अपन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। दोज,
दूर बहुत एक वस्तु है तो डेट आता है दोस्तों, और डेट का बहुवचन क्या होगा? दोज। दूर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो जैसे एक वृक्ष है तो डेट इज़ ए ट्री, और बहुत सारे वृक्ष है तो दोज आर ट्रीज। ये आपके सब डोमेस्टिक प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। दिस इज़ राजू। अब यहाँ दिस शब्द व्यक्ति का बोध करा रहा है, डेट इज़ माई बुक, डेट वह मेरी पुस्तक है। वस्तु का बोध करा रहा है, सबका एक एक एग्जाम्पल डाला है मैंने। फिर लास्ट में इनकी एक एक्सरसाइज करेंगे। इट इज़ योर काऊ, ये तुम्हारी गाय है, तो ये पशु का बोध करा रहा है इट। तो वे शब्द, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पशुओं का बोध कराए उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम में रखते हैं। बिल्कुल वेरी इजी। हम बहुत ज़्यादा इसको हाच पोच होकर समझने की ज़रूरत नहीं है। आप पेज के छोटे छोटे सर्वनाम हैं, लेकिन ये तुम्हें आना जरूरी है लाइफ के लिए। नेक्स्ट है पर्सनवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है ऐसे सर्वनाम जो पर्सन पूछने के लिए या पर्सन करने के लिए काम में आते हैं उन्हें हम पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके नाम में इसकी डेफिनेशन, इट मीन्स परिभाषा छिपी हुई है दोस्तों। इनको अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। टेंसों में अपन ने खूब इंट्रोगेटिव चर्चा की है। ये मोस्टली लगभग 14 के लगभग शब्द हैं ऐसे। हु, वेयर, विच, व्हेन, होम, हाउ, हाउ मैनी, हाउ फार, वेयर, ये बहुत सारे शब्द हैं। अपन ने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। हु इज़ गोइंग, कौन जा रहा है, अब ये पर्सन बना रहा है हु। वॉट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। विच इज़ योर व्हेन। एक नेक्स्ट ये है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब WH वर्ड हैं, ये सब वाक्य बना रहे हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पर्सन बनाने के लिए जो सर्वनाम काम में आते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनका वास्ता आपका कहीं न कहीं पड़ता रहता है। इनको मैं टेंसों में आपको पर्सनवाचक 2 ही तरीके से वाक्य बनते हैं, तो सहायक क्रिया से WH वर्ड से। WH वाट इनकी सबसे पहले खाट, एक ही अपना डायलॉग भी है। इनको मैं वहाँ सिखाऊंगा आपको टेंसों में। मेरा ये आप प्रोनाउन लेक्चर हैं जिसमें आपके आधे 4 हो गए। इससे आगे मैं अपने 4 अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा और उससे आगे एक्सरसाइज होगी। इस तरीके से 3 पार्ट बनेंगे प्रोनाउन के, क्योंकि 8 हैं, बड़ा टॉपिक है। इस तरीके से बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ लिसन माय ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग, विथ डेफिनेशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।